हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लेंथ में यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली बहुत अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। और इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, सही गाइडेंस देने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर देखें फिंगर्स के बीच में कुछ इस तरह से हल्के गैप्स सभी फिंगर्स के बीच में बनते हुए आपको नज़र आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनका फिंगर्स के गैप्स की वजह से जीवन में रह सकता है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी से भी थोड़ी अधिक नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में ज़रूर कामयाब होते हैं। सूर्य फिंगर का अधिक लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेक कर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेते हुए इनको जीवन में देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में मर्करी फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन थोड़ी सी यह रेखा लो सेट भी है। अगर हम इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह रेखा इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई थोड़ी लो सेट इनकी मर्करी फिंगर, जिसकी वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर, थोड़ा शर्मीला स्वभाव
भी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर लंबाई में अच्छी होती हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा, और गुरु माउंट का उभरा हुआ होना एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है। जिन लोगों का बृहस्पति इस तरह से उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने वाली आदर्शवादी टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने की वजह से एक सिंपैथेटिक टाइप का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का जरूर रहता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर का रुख करती हुई, कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जानते हैं। इस एरिया में ऐसी खड़ी रेखाएं हों तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी प्रगति करता है, बहुत अच्छी तरक्की करने के योग नेटिव के जीवन में देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं इनके शनि की। यह एरिया मुझे हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, और शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि पर्वत दब रहा हो, इन्हें अपने जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम शनि रेखा की बात करें तो उसमें भी हमें कुछ ब्रेक्स नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला जीवन में अधिक रहेगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह भाग्य रेखा आपको इस एरिया में आकर रुकती नज़र आएगी, फिर से आगे बढ़ती है, और फिर से इस तरह से ब्रेक्स यहाँ पर इस रेखा में बनते हुए। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा यानी यह वाली शनि रेखा निर्दोष हो तो जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस रहती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं होता। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा नीचे से शुरू होकर बिना रुके यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी लंबी रेखा हो, तो यह रेखा सबसे उत्तम होती है। जब यह रेखा टूटती है या कुछ रेखाएं इस रेखा को इस तरह से काटती हैं, तो इनकी वजह से जीवन में काफ़ी सारा संघर्ष और अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। अच्छी बात क्या है कि यहाँ से यह रेखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यह जो माइंड लाइन होती है, इस रेखा को मस्तिष्क रेखा कहा जाता है, और जब भी माइंड लाइन के ऊपर ऐसी एक स्पष्ट शनि रेखा आपको नजर आए तो यह रेखा दर्शाती है कि व्यक्ति लगभग 36 की एज के बाद जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होगा। इनके शनि और सूर्य पर्वत के नीचे आपको कुछ इस तरह से एक अधूरा गर्डल ऑफ वीनस बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एक तरफ रेखा है, यह गर्डल ऑफ वीनस की पहचान है, और ऐसा ही छोटा सा कट इस तरफ भी रहता है। जब यह रेखाएं हाथ में होती हैं तो इन्हें शुक्र वलय या गर्डल ऑफ वीनस के नाम से जाना जाता है। अगर यह किसी के हाथ में कंप्लीट हो, जैसे इस एरिया से लेकर यहाँ से शुरू होकर इस एरिया तक पहुँच रहा हो, तो इस तरह के शुक्र वलय को कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस के नाम से जाना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस हो तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छा आर्टिस्ट बना सकता है, बहुत अच्छा कलाकार बना सकता है। लेकिन जब यह रेखा इस तरह से ब्रोकन हो, दो हिस्सों में छोटे टुकड़ों में बटी हो, तो इसका ज़्यादा अधिक लाभ नहीं मिल पाता। इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस नेटिव को ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट तो करता है जो एंटरटेनमेंट से जुड़ी हों, लेकिन ऐसा गर्डल ऑफ वीनस नेटिव को थोड़े नेगेटिव प्रभाव देता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव मूडी हो सकता है, मूडी नेचर रहती है, और मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का माउंट शनि की भांति हल्का दबता हुआ, जिस वजह से जीवन में यश में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। जबकि यहाँ पर सूर्य रेखा का मौजूद होना बहुत पॉजिटिव है। यह सूर्य रेखा इनको लेटर एज में चलकर बहुत अच्छी पहचान दिलवाने में हेल्प करेगी। काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में ऐसा व्यक्ति ज़रूर बना लेता है।
अगर इनके मरकरी की बात करें तो लो सेट मरकरी ज़रूर है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ मरकरी का माउंट बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देगा और ऐसा व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में तरक्की पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में डिवाइड होती हुई, इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और अगर ऐसा चिन्ह किसी व्यक्ति के हाथ में हो और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा चिन्ह हाथ में हो और ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती हैं। इस चिन्ह को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन में हमें यहाँ पर आकर थोड़ी ओवरलैपिंग और एक रेखा इसको काटती नजर आएगी और यह रेखा इस तरह से आगे बढ़ती हुई, जिसकी वजह से लगभग 50-55 के आसपास की एज में चलकर थोड़ी हार्ट से संबंधित दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। अदरवाइज इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो एक लंबी मस्तिष्क रेखा और लगभग यहाँ तक इनकी बुद्ध पर्वत के नीचे तक पहुँचती हुई एक बहुत अच्छी माइंड की लाइन, लेकिन थोड़ा झुकाव नीचे की तरफ होने की वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग और थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या इनको रह सकती है। अदरवाइज बहुत अच्छी मेमोरी और बहुत अच्छी लॉजिकल पावर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी माइंड लाइन इस तरह से लंबी और स्पष्ट नजर आए। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा अंत में दो भागों में बट रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह जीवन रेखा आपको लगभग यहाँ तक पहुँचती नजर आएगी और एक ब्रांच यहाँ से निकलकर इस तरह से एक फिश का सिंबल बनाती हुई, इस तरह के चिन्ह को केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला मछली का चिन्ह कहा जाता है और यहाँ पर ऐसा चिन्ह बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के माध्यम से जीवन में धन का लाभ होने के योग इस तरह के चिन्ह की वजह से बनते हैं। ओवरऑल एक लंबी लाइफ लाइन का हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी रहेगी। ऐसा व्यक्ति लगभग 80 यानी 80 वर्ष के आसपास की लाइफ को एंजॉय कर पाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ बारीक स्ट्रेस लाइंस इस एरिया में जो माइनर हेल्थ इश्यूज और स्ट्रेस को इंडिकेट करती हैं। अदरवाइज इनकी लाइफ काफ़ी लंबी रहने वाली है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे उठा हुआ वीनस माउंट, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं भी नज़र आएंगी जिनकी वजह से नेटिव को अपने जीवन में पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ वरीज ऐसे व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन को लेकर परेशानियां देती रहती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, मंगल एरिया पर मंगल की रेखा मौजूद है और एक हल्का सा तिल का चिन्ह भी यहाँ पर बनता हुआ, जिस वजह से थोड़ी अग्रेसिव नेचर रहेगी, थोड़ा गुस्सा ऐसे व्यक्ति के भीतर अधिक रह सकता है। जबकि मंगल रेखा का होना अच्छा चिन्ह है। इस तरह की मंगल रेखा अगर हाथ में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। काफ़ी अच्छी संपत्ति के योग इस तरह के चिन्ह की वजह से जीवन में रहते हैं। अब यहाँ पर चंद्र पर्वत की बात करें तो थोड़ा कमज़ोर होता हो मून माउंट, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाएं आपको नजर आएंगी जिस वजह से जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में फॉरेन ट्रैवल करने के मौके भी कई बार मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।